बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू वॉच माय चैनल चश्मिश टेक। आज हम प्रोडक्ट रिसर्च करने जा रहे हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करते, उसका नुकसान ये होने वाला है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं वो सभी आप लॉस कर दें। इसलिए आपने प्रोडक्ट रिसर्च समझनी है। सबसे पहले शॉपिफाई स्टोर को डिज़ाइन करने से पहले, तमाम चीज़ें करने से पहले आपकी एक अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च होनी चाहिए। और प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से करते हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो तो आपको बताने ही वाला हूँ इस कोर्स के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि प्रोडक्ट रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप बेशक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या आपका फिजिकली बिजनेस है, कोई शॉप आप बनाने जा रहे हैं, आप सबसे पहले ये चीज़ की माइंड मैपिंग करेंगे कि भाई मैं अगर ये शॉप बना रहा हूँ, इसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट चलेगी। मैं मार्केटिंग को देखते हुए, मैं मार्केट लेवल को चेक करते हुए और उसका जो रेट है, उनकी तमाम चीज़ें, उसकी क्वालिटी को चेक करते हुए आप उस प्रोडक्ट को अपनी शॉप के ऊपर लाओगे। ठीक है। तो अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, इस टाइम विंटर का सीजन चल रहा है, आप समर की प्रोडक्ट लाते हो अपनी शॉप के ऊपर, तो वो सेल नहीं होंगी, क्योंकि कस्टमर आपसे डिमांड करेगा आपके उस सीजन को देखते हुए और तमाम चीज़ें क्वालिटी वगैरह को बाद में देखेगा। लेकिन अगर आपकी सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, अगर आप वैसे को प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो तब भी आपको क्वालिटी और इन चीज़ों से हटकर ये देखना होगा कि इस टाइम मार्केट के अंदर चीज़ ट्रेंडिंग के अंदर कौन सी है, कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि यूज़र की तमाम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरी करे और हमें पैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करके। हमने ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है और ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करने के बाद इसमें सबसे बड़ी जो हमें हार्डवर्किंग स्किल रिक्वायर होती है वो प्रोडक्ट रिसर्च होती है। और अगर हम अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं तो हमें तमाम चीज़ें जो आगे आने वाली हैं बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि हमारी सक्सेस का 90% डिपेंड होता है हमारी प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। अगर हम अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इजी होगा कि हम अपने स्टोर से बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको इतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट समझते, तो वो एंड में जाकर अपने पास जितने भी उनके पास पैसे होते हैं उनको लॉस कर। आपके पास जितना मर्जी मार्केटिंग लेवल है, मार्केटिंग स्किल है, लेकिन जब तक आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है आप उसको नहीं सेल कर सकते। तो इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोडक्ट किस टाइप की आपने सेलेक्ट करनी है, किस प्राइस रेंज के अंदर आपने सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद उसकी क्वालिटी कैसे चेक की जाती है। और ख़ास तौर पे हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हमें यूनिक भी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो और इजीली मिल भी जाए ड्रॉप शिपर से या सप्लायर से। ये तमाम चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपसे मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बेशक ऑल लेक्चर्स को पूरे ध्यान से देखो या ना देखो, लेकिन इस लेक्चर को प्लीज़ 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 आपने कंप्लीट वॉच करना है, एंड तक वॉच करना है। ये आपका फ़ायदा है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड टू एंड वॉच करें और इंशाल्लाह आप एक अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च करने के काबिल हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। इससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए कुछ 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्क्राइब कर दिए हैं। ये ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर रूल्स कह लें या फिर वैसे कह लें, लेकिन हर बंदा जो सिखा रहा है ना वो इन रूल्स को फुलफिल कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट किसी भी किस्म की हो, लेकिन ये है कि यूनिक हो तो हम उसको जो मार्केट के अंदर लाइव कर दें तो हम उससे इजीली अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए कुछ रूल्स अगर रख दी जाए तो उनके लिए इजी हो जाता है प्रोडक्ट्स को सर्च करने के लिए।
तो इसलिए मैंने, क्योंकि मैं बिगनर्स को टारगेट कर रहा हूँ, तो आपके लिए ये रूल्स मैंने 5 ऐसे रूल्स रखे हैं जो कि मार्केट के अंदर अगर आप इन 5 रूल्स को कवर करके प्रोडक्ट हंट करते हैं तो आपकी वो एक विनिंग प्रोडक्ट कंसीडर की जाएगी। और अगर आप विनिंग प्रोडक्ट वो वाली पिक कर लेते हैं जो कि इन 5 पॉइंट्स को फुलफिल करेगी, तो आप इजीली मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि प्रोडक्ट शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोडक्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, मतलब कि आप ऐसी प्रोडक्ट सर्च करें जिससे यूजर खुद इंगेज हो कि यार वाकई ही ये प्रोडक्ट मुझे लेनी चाहिए, ये मेरी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। लाइक दैट, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लास्ट टाइम मार्केट के अंदर आपने बहुत ज्यादा एड्स देखी होंगी नेक मसाजर की। अब नेक मसाजर एक ऐसी प्रोडक्ट थी जो कि हर ऑफिस वर्क वाला, हर ड्राइवर, हर तरह का पर्सन जो कि हार्ड वर्किंग थोड़ा सा काम करता है, या आप देख लें खुद हैं, अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं या चेयर पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो आपकी नेक पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो बंदा ऐड देखेगा तो कहेगा कि यार वाकई ये कमाल की चीज़ है, चले मैं इसको परचेज करता हूँ। तो नेक मसाजर कह लें कि लास्ट 2 मंथ के अंदर सबसे टॉप रेटेड एक प्रोडक्ट रही है और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट रही है, और लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। और इससे ज़्यादा रेवेन्यू जो है ना मेरे स्टूडेंट्स ने भी जनरेट किया है। अच्छा, यहां पर अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोडक्ट होगी। इसके बाद है द प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट। आप अगर ऐसी मार्केट के अंदर जाते हो जिसके अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब कि आप अगर शॉपिफाई या किसी भी किस्म की ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हो, अगर आप आउट ऑफ कंट्री के लिए वो कर रहे हैं, तो उस मार्केट के अंदर आपने देखना है कि वहां पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर करने जा रहे हैं तो आप पाकिस्तान की मार्केट को देखोगे कि क्या पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि अगर हम वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कहीं से भी देख लेते हैं वो प्रोडक्ट बाहर कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है लेकिन पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको किस तरह से यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग उसकी कर सकते हैं। तो ये चीज माइंड में रखनी है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है उसका 2x प्रॉफिट। अब 2x प्रॉफिट क्या है? आपने ऐसी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, हंट करनी है जो जिसके अंदर आपको 2x प्रॉफिट देकर जाए। देखो यहाँ पर हमने करना क्या है कि हमारी यहाँ पर कॉस्ट ये आने वाली है कि अगर प्रोडक्ट एक 100 रुपए की है ना, तो हमें चाहिए कि वो प्रोडक्ट हमारी 400 रुपए के अंदर सेल हो या 300 रुपए में सेल हो। उसका क्यों है? देखो, एक 100 रुपए उसकी कॉस्ट आ गई एक्चुअल, जो कि हमने पे करनी है ड्रॉप शिपर जो भी हमारा सप्लायर है, और एक 100 रुपए आपके ऐड जो आपने चलानी है फेसबुक के ऊपर, आपने जो उसकी मार्केटिंग करनी है, बेशक वो फेसबुक है, बेशक वो इंस्टा है, या आप टिकटॉक को कवर कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक 100 रुपए आपने उसके लिए रख लिया, और एक 100 रुपए जो है ना वो आपका फिर प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ऐसे आपने प्रॉफिट इसलिए आपने ऐसी जो प्रोडक्ट रिसर्च करनी है जो कि आपको 2x 3x प्रॉफिट देकर जाए। इसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट है वो लो कंपटीशन वाली होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट ऐसी है जो कि मार्केट के अंदर इन तो है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा लोग रीसेलर बैठे हुए हैं, और उसको कभी वो अगर आपको वो एक 100 रुपए की मिल रही है, वही वो होलसेल के ऊपर कहीं और से उठा रहे हैं और वहां पर उन्होंने लिस्ट कर दी है एक 100 रुपए की, वो फेसबुक के ऊपर सेल कर रहे हैं या मार्केट के अंदर लिस्ट करके वो सेल कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट आपको एक 100 रुपए सप्लायर दे रहा है, तो आपने तो उसको डबल करके सेल करना है ना, तो फिर आप किस तरह से उसको सेल कर सकते हैं? तो इसलिए आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जो कि लो कंपटीशन वाली हो। इसके बाद 5th नंबर पे है द प्रोडक्ट शुड नॉट बी इन मल्टीपल वेरिएंट्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो, अगर आप ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हो जैसे कि कह ले कि टी शर्ट्स है, टी शर्ट्स के अंदर अब मल्टीपल वेरिएंट्स आ जाते हैं, मतलब कि उसका कलर आ जाता है, उसका साइज आ जाता है। इसी तरह शूज़ है, शूज़ के अंदर कलर्स आ जाते हैं, साइज आ जाते हैं, और भी इस तरह की कई चीज़ें आ सकती हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट आपने रिसर्च या प्रोडक्ट हंट नहीं करनी जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स हो। फिर होता है क्या है कि हमें कस्टमर्स को वो मल्टीपल वेरिएंट्स दिखाने पड़ते हैं, उनको व्हाट्सएप करना पड़ता है, उनको डिज़ाइन चेक करवाने पड़ते हैं, कलर ओके करवाना पड़ता है, साइज पूछना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों में कस्टमर थोड़ा सा ना आपका 70% इंगेज होता है, 30% वो अपनी इंगेजमेंट लूज कर देता है। लेकिन एक ऐसी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास माइक है या आपके पास इस टाइम मेरे पास माउस है, तो माउस एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप इसके अंदर कोई वेरिएंट्स नहीं आएंगे,
आप वो प्रोडक्ट की आपने पिक्चर्स लगा दी तो कस्टमर को पता होगा कि भाई ये वाली चीज़ मुझे मिलने वाली है, इसमें कलर्स नहीं होंगे, इसमें साइज नहीं होगा, और इसमें जो है ना बस ये आप ये बता देंगे भाई ये वायर माउस है और बस मैं ये वाला सेल कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो एक प्रोडक्ट जिसका एक वेरिएंट है उसको सेल करना ईजी है। अगर हम किसी वेरिएंट्स वाली मल्टीपल वेरिएंट्स वाली प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमें उन चीज़ों को सेल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो 5 पॉइंट्स हो गए। अब हमने मार्केट्स में जाकर किस तरह से रिसर्च करनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस टाइम कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग के अंदर चल रही है या किस प्रोडक्ट के ऊपर हमें काम करना चाहिए। ये तो चलो ठीक हो गया, हमने इन इन चीज़ों को हमने जो है ना माइंड में रखना है, लेकिन एक्चुअल हमें प्रोडक्ट मिलेगी कैसे, पॉइंट ये आता है। अब इसके ऊपर आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे। एक लेक्चर ये है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड लेक्चर भी आने वाला है, उसके अंदर भी हम मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। जब तक आपकी प्रोडक्ट रिसर्च नहीं अच्छी होगी, ये आप विनिंग प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट कर लेते, आपने तब तक तमाम चीज़ें नहीं करनी। आपने सबसे पहले इनके ऊपर टाइम लगाना है, बेशक 1 वीक लगता है, 2 वीक लगता है, इनके ऊपर लगाएं। अच्छा, अब आते हैं हम अपने द्रास.pk। एक स्टोर हमारे पास ये है, सेकंड स्टोर हमारे पास अली एक्सप्रेस। अच्छा, ये 2 ऐसे ऑनलाइन स्टोर हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब कि द्रास तो है ही पाकिस्तान में, लेकिन अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स भी हम पाकिस्तान के अंदर रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि अली एक्सप्रेस के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको होम पेज के अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स प्रोडक्ट्स मिलेंगी और इनके पास लाखों के हिसाब से कलेक्शंस हैं। अमेज़ॉन के बाद दूसरी बड़ी जो साइट है वो अली एक्सप्रेस है, और अली एक्सप्रेस से आप हर तरह की प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अली बाबा जो है, अली बाबा एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बल्क के अंदर हमें प्रोडक्ट परचेज करनी पड़ती हैं, होलसेल के अंदर वहाँ से प्रोडक्ट मिलती हैं। लेकिन जो अली एक्सप्रेस और अमेज़ॉन दराज है, यहाँ से हम सिंगल प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ से अब हमने किस तरह से प्रोडक्ट को परचेज करना है। अब देखिए कि ये एक शूज़ लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मल्टीपल वेरिएंट्स वाली मैंने बात की थी वो आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरी एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, चलें ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगी, लेकिन ये एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी प्रोडक्ट ना उठाएं जो कि सीजनल हो। ठीक है, सीजनल प्रोडक्ट हमने नहीं ऐड करनी। मतलब कि अगर विंटर चल रहा है तो विंटर के अंदर वो विंटर्स के अंदर ही चलेंगी, उसके बाद वो हमारी प्रोडक्ट ठुस हो जाएगी। उसके बाद अगर हम कोई समर वाली उठाते हैं तो वो समर्स के अंदर ही चलेंगी, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अब देखें ये शूज़ हैं, 265 रुपीज़ के अंदर हमें मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे भाई कि ये इसके अंदर कितने वेरिएंट्स आ रहे हैं। इसके कलर चेंजिंग आ रही है, देख सकते हैं कलर चेंज आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि वन साइज, सिर्फ एक ही साइज है इसके अंदर, लेकिन कलर वेरिएंट्स हमें यहाँ पर उसके अंदर मिल रहे हैं। तो कलर वेरिएंट्स की प्रोडक्ट की तरफ आपने नहीं जाना। हाँ, ये वैसे है कि अगर आप एक कलर रखकर इसको सेल करें, कोई यूनिक सा कलर उठा लेते हैं, उसको अगर रखकर आप सेल करवाते हैं तो उसकी अच्छी खासी सेल आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की प्राइस ही बहुत कम मिल रही है, 265 रुपीज़ हमें मिल रही है। लेकिन इसके ऊपर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस लाइक इस तरह के मिल जाएंगे। देखिए शिपिंग चार्जेस 369 लग रहे हैं। अगर हम यहाँ पर जाकर इसकी प्रोडक्ट से ऐड टू कार्ट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं ऐड टू कार्ट में गए और यहाँ पर हम प्रोडक्ट कर देते हैं 2 कर दी 3 एंड अब यहाँ पर चेक करें कि मैंने 20 प्रोडक्ट्स ये सिलेक्ट की हैं और मुझे ये $43 के अंदर पड़ रही हैं। मतलब कि पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो 12,173 रुपये बन रहे हैं, जिसके अंदर ये प्रोडक्ट मैं 20 प्रोडक्ट यहाँ पाकिस्तान के अंदर शिप करवा सकता हूँ। और इसके ऊपर अगर आप कह लें कि तकरीबन 1,000 रुपये अगर डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं तो 12 से तो ये 13,000 रुपये के अंदर हमें ये प्रोडक्ट्स जो है ना 20 पड़ जाएंगी, तो वो हमें तब भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि आपके पैसे कम से कम हो लेकिन यूनिक प्रोडक्ट हो। अच्छा, अब हम देखें कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। हम सबसे पहले इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अब इनके होम पेज के लैंडिंग पेज को एक्सप्लोर करते हैं एंड इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि यूनिक हो और उसके ऊपर हम 2x प्रॉफिट भी ले सकें, और साथ ही साथ हम उससे अच्छा खासा अर्न करने के साथ साथ वो अवेलेबल भी हो हमारे लिए इजीली। यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मेरे लिए एज अ विनिंग प्रोडक्ट साबित हो जाए। तो आपने तब तक इन चीज़ों का एक्सप्लोर करना है तब जब तक कि ये आपके 5 पॉइंट्स क्लियर ना हो जाएं। यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, एक विनिंग प्रोडक्ट निकाल कर भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन सी ऐसी विनिंग प्रोडक्ट रहेगी जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम देना पड़ेगा। मैंने आपको इसीलिए 1 वीक का कहा है कि आपने 1 वीक लगाना है, आपने इतनी जल्दी इन चीज़ों को नहीं पकड़ना। अगर आपने आज से कुछ साल 2 साल 3 साल का सोच रहे हैं, काम नहीं स्टार्ट किया, लेकिन अब आपका कोई 15 दिन से या 10 दिन अगर आप और नहीं लगाएंगे तो कोई आप जो है ना पीछे नहीं रह जाते। लेकिन ये है कि आप जो चीज़ भी निकालेंगे वो अच्छी निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर है 2 पीसेस कार विंडशील्ड वाइपर है, और इसके बाद ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इसके बाद मेरी कोशिश ये है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट मिले जो कि सिर्फ और सिर्फ 200-300 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर हो और मैं उसको कवर कर सकूं। मे बी कोई अच्छी प्रोडक्ट भी हो सकती है कि वो भी हमारे लिए प्रॉफिट ला सकती है, लेकिन कोशिश आपकी यही होनी चाहिए जो कि कम से कम प्राइस रेंज के अंदर आपको प्रोडक्ट मिले। अच्छा, यहाँ पर ये ग्लव्स हैं, बहुत ज़्यादा सेल हुए थे जब पबजी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था लोगों में, लेकिन अब भी इसका जो क्रेज़ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये एक ब्रश मिल रहा है मुझे, ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है और इसको मैं चेक कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आते हैं पोर्टेबल 2-in-1 अल्ट्रा ब्राइट G3, ये आई थिंक कोई चार्जिंग वगैरह है या इस तरह की कोई चीज़ है, चलें इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ग्रीन लेज़र पॉइंटर है, ये चीज़ नहीं चलने वाली। और इसके बाद हम मज़ीद नीचे एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब वो क्रिसमस भी आने वाला है तो आप उनकी भी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा टारगेट कर सकते हैं, बट ये है कि आप वही रखें जो कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेंडिंग के अंदर हो। अच्छा, दराज के अंदर आते हैं, दराज में देखते हैं कि इस टाइम कौन सी चीज़ें ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर चल रही हैं। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज आपको ये भी बताया जाएगा। ये देखिए फ्लैश सेल्स भी इनकी चल रही है, फ्लैश सेल्स वाली प्रोडक्ट्स भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरीज आ जाती हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, वायर हैंडसेट है, कैजुअल्स हैं, सॉक्स में आ जाती हैं, हैट्स वगैरह है, और इस तरह की तमाम चीज़ें इनके सामने आ जाती हैं। उसके बाद जस्ट फॉर यू के अंदर है, ये आपको वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि अच्छा, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी और बहुत ज़्यादा सेल हुई है। इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दिलवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर कितना ज़्यादा कंपटीशन है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2-in-1 वायरलेस माइक चल रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पर हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील इंसुलेटेड ट्रैवल मग है, और इसके बाद यहाँ पर कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने ओपन की है उसको चेक कर लेते हैं। एक तो ये प्रोडक्ट है, अली एक्सप्रेस से हमने जो प्रोडक्ट ओपन की थी, ब्लूटूथ ईयरफोन क्लीनर किट है, और इसको हम देखते हैं कि ये कितने की हमें पड़ रही है। ये 124 रुपए की हमें मिल रही है, ठीक है। और यही अगर प्रोडक्ट हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दराज के ऊपर अवेलेबल है या फिर नहीं, अगर दराज के ऊपर अवेलेबल हुई तो दी बेस्ट हो जाएगा और वारे न्यारे हो जाएंगे, वरना हमें वहाँ से ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल अवेलेबल है, 290 रुपीज़ के अंदर पड़ रही है, और यहाँ पर हमें कितने की मिल रही थी, 124 रुपए की। तो इतना तो यार उनका फ़र्ज़ बनता है कि इतने की प्रोडक्ट हमें मिले। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, अब ज़्यादा ऑर्डर्स इसके भी आ रहे हैं, और ये वाली भी है 529 की 7-in-1 कंप्यूटर कीबोर्ड क्लीनर है, और इसके बाद यहाँ पर 266 रुपीज़ की भी यहाँ पर मिल रही है। तो आपको जो कम से कम रेट दे आपने उससे उठानी है। यहाँ पर कोई आपके मामे का या चाचे का बेटा नहीं बैठा हुआ कि आपने उसी से लेनी है, बस आपने डील मारनी है। जो आपको सस्ता मिलता है, सस्ता देता है रेट, आपने उसके साथ काम करना है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इनके साथ डील करनी है, कैसे सारा कुछ करना है, वो आपके सामने अभी शेयर करता हूँ। अच्छा, ये वाली सबसे पहले तो हमारे पॉइंट जो थे, अब देखें हम आते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ कि किस तरह से प्रोडक्ट फाइनल करनी है। सबसे पहले प्रोडक्ट शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखें कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है। ये बिल्कुल ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि कस्टमर या हम खुद हैं, हमारी हैंड फ्री के अंदर कुछ मट्टी वगैरह इस तरह की चीज़ें फंस जाती हैं, तो उनको निकालने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। हमारी प्रोडक्ट हो गई जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रोडक्ट शुड भी अवेलेबल इन दी मार्केट, मार्केट के अंदर भी भाई अवेलेबल है इस टाइम। सेकंड ये है 2x प्रॉफिट। अच्छा, 2x प्रॉफिट हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। देखें 290 की या 260 मिल रही है ना, तो हम इसको इजीली तकरीबन 500 550 रुपए के अंदर सेल कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके बाद 2x प्रॉफिट भी हम इससे जनरेट कर सकते हैं। लो कंपटीशन, इसको अभी देखते हैं। द प्रोडक्ट शुड नॉट बी इन मल्टीपल वेरिएंट्स। देखें ये मल्टीपल वेरिएंट्स के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक वेरिएंट है इसका, तो ये भी दी बेस्ट है। और इसके बाद यहाँ पर सीजनल भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
भाई ये विंटर और समर वाला तो इसके अंदर कंसेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको चेक कर सकते हैं। अब बात आती है लो कंपटीशन की। अच्छा, लो कंपटीशन हमने किस तरह से चेक करना है और कौन सी मार्केट में जाकर चेक करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले इसका जो भी नेम है उसको कॉपी करना है और फेसबुक के अंदर आना है। आपने सर्च करना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये एक ऐसी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको फेसबुक बताता है कि यहाँ पर आपने जो चीज़ सर्च की है उसके रिलेटेड और आपकी कंट्री के अंदर, आपके रीजन के अंदर, आपकी सिलेक्टेड लोकेशन के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं और इसी सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसकी ऐड चला रहे हैं। उससे हमें ट्रेंड का पता चल जाता है, उससे हमें ये क्लियर होता है कि उसके ऊपर कितना कंपटीशन है, हमें ये क्लियर होता है कि लोग इसके ऊपर कब काम कर रहे हैं या छोड़ चुके हैं, इसके ऊपर एड्स चला रहे हैं या नहीं चला रहे। यहां पर सबसे पहले आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान है, और उसके बाद चूज ऐड एंड ऐड कैटेगरी, आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी, ऑल एड्स में रहने दें। एंड इसके बाद सर्च कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के अंदर आपने अभी वो जो सिलेक्ट किया था ब्लूटूथ ईयरफोन क्लीनर किट, वो आपने सिंपल यहां पर टाइप करनी है। और टाइप करके अभी हम देखते हैं कि यहां पर है जी नो मैचेस योर सर्च क्राइटेरिया। इसके ऊपर इस टाइम कोई बंदा ऐड नहीं चला रहा, यहाँ पर कोई बंदा ऐड नहीं चला रहा। अच्छा चलो, ब्लूटूथ ईयर क्लीनर किट है यहाँ पर लिखा हुआ, हम इसको केले को रिमूव करते हैं, क्लीनर देखते हैं, अगर इसके ऊपर कोई काम कर रहा हो तो वो भी हमारे सामने आ जाएगा। सिर्फ अभी तक हमारे पास एक रिजल्ट आया है और ये एक बंदा है जी जो कि ये काम कर रहा है और ये कितने की सेल कर रहा है। यहाँ पर देखें जी, ये बंदा ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है 1499 रुपए के अंदर, मतलब कि 1500 रुपए के अंदर ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और ये प्रोडक्ट इसने कब से लगाई हुई है, एक्टिव है अभी भी, इसकी 18 दिसंबर से इसने एक्टिव की हुई है और ये प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है और सिर्फ एक प्रोडक्ट इसने अभी लगाई हुई है। अगर ये वाली प्रोडक्ट भी देखें, कीबोर्ड क्लीनिंग किट है या ईयरफोन क्लीनिंग किट है, ये कौन सी प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा है, ये वाली प्रोडक्ट नहीं है, ये वाली प्रोडक्ट को टारगेट कर रहा है। ये देख सकते हैं ये वाली प्रोडक्ट उसने टारगेट की हुई है। इसके अलावा ये देख सकते हैं ये सेम माउस 580 रुपीज़ का, ये देखें, और सिंपल ऐड लाइब्रेरी के अंदर देखें वो सेम यही चीज, और कितने की दे रहा है 1499, मतलब कि 1500 रुपए की ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और उसको पढ़ कितने की रही है, अगर वो यहां से भी उठा रहा है तो 580 रुपए, मतलब कि 600 के अंदर अगर पड़ रही है तो तब भी 900 रुपए का वो प्रॉफिट यहां से जनरेट कर रहा है। तो देखें 900 में अगर 200 रुपए ऐड के चल रहे हैं, 300 रुपए भी ऐड के लगा लें तो तब भी देखें कि 600 रुपए का वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल करके। तो भाई इस तरह से प्रोडक्ट आपने रिसर्च करनी। अच्छा, अब ये वाली है वुडलैंड फर्नीचर और मल्टीपर्पज वुडन की होल्डर। हाँ, ये देख लेते हैं, यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर देखिएगा अब कितना ज़्यादा ट्रेंड है और कितना ज़्यादा कंपटीशन है। मैं इसको अभी रिसर्च करता हूँ यहाँ पर, और वुडन की होल्डर ये लें, ये मैंने रिसर्च किया और इसके ऊपर अभी तक कोई ऐड नहीं है। ये वुडन की होल्डर, सॉरी, इसको दोबारा मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर और इसको देखता हूँ कि इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा ट्रेंड। यहाँ नेम में कोई मिस्टेक तो नहीं है, 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं सिर्फ, नहीं ये वो वाली ऐड नहीं है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है। मैं दोबारा अगेन चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर इसका नेम चेंज होगा या कीवर्ड चेंज होगा। यहाँ पर है रिमोट होल्डर हैंगर और उसके बाद मल्टी हुक्स ब्राउन्स वॉल डेकोरेशन आइटम्स फॉर शो वॉल हैंगिंग। अच्छा, की होल्डर हम अकेला सेलेक्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। की होल्डर हम सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर एड्स के रिजल्ट देखते हैं, 130 रिजल्ट्स देखें। अभी 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 यहाँ पर हमारे सामने एड्स देखते हैं कि कौन कौन सी आ रही है। की होल्डर्स कौन से भाई निकाल कर इसने दे दिए फेसबुक ने, ये कुछ और ही की होल्डर्स निकाल कर दे रहा है, बट ये है कि वुडन हमें की होल्डर्स चाहिए थे और उसकी ऐड भी मैंने बहुत ज़्यादा देखी हुई है। और ये देख सकते हैं एक ऐड हमारे सामने आ चुकी है, पार्क्स होम्स डॉट शॉप, और ये कितने की सेल कर रहे हैं अभी देख लेते हैं। इसके चलते हैं ऑर्डर नाउ के ऊपर और ऑर्डर नाउ में जाकर अभी देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने की सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट की प्राइस दे रहे हैं 999 रुपीज़, मतलब कि 1000 के अंदर सेल कर रहे हैं। और वही प्रोडक्ट आपको द्राज के ऊपर कितने की मिल रही है, 170 रुपीज़ की, और यहाँ पर कितने की दे रहे हैं आपको। अच्छा चलें, ये डबल कह लें, ये डबल सेल कर रहे हैं, डबल वाली भी देख लेते हैं। अगर इसके अंदर वेरिएंट्स डबल वाला हुआ तो वो देखते हैं, और सिंगल वाला है, यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर 2 डबल वाला है। ठीक है,
यहाँ पर देखें ये डबल वेरिएंट्स भी सेल करें, ये 299 रुपीज़ का है और सिंगल वाला 170 रुपीज़ का है। तो अगर आप मतलब कि 300 रुपए की भी मिलती है तब भी 700 रुपए वहां से निकाल रहे हैं, और 700 में से 200 रुपए उनका कह लें कि आप बजट निकाल लें फेसबुक एड्स का, और 500 रुपए तब भी वो अर्न कर रहे हैं। यार देखो कि कितनी ज़्यादा लोगों ने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं। हर बंदा, अगर आप कहें कि यार वो बंदा जाकर द्राज के ऊपर भी चेक कर सकता है, यार इतना विल्ला बंदा कोई भी नहीं है वो जाकर अगर उसके सामने फेसबुक यूं ऐड दिखा रहे। आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, आप इमेजिन करें कि आप फेसबुक चला रहे हैं, आपके सामने वो ऐड आ जाती है, आप उसके ऊपर इंगेज हो जाएंगे। अगर वो आपको इंगेज कर रही है वो वाली प्रोडक्ट, आप उसके ऊपर इंगेज हो जाएंगे, आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्डर कर देंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि यार इसको कोई और भी सेल कर रहा है या फिर इसको द्रास पे मैं जाकर देखूं, नहीं। आपके सामने क्योंकि वो बंदा जिसने ऐड चलाई है वो इंगेज कर रहा है आपको, तो उसकी इंगेजमेंट से आप उसी की प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, क्योंकि हमारी साइकी ही कुछ ऐसी है। इसलिए आपको देखें 2 प्रोडक्ट्स ऐसी निकाल कर दे दी हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन इसका मैं देखता हूँ कि टारगेटेड कीवर्ड कौन सा है जो कि ये टारगेट कर है, और मुझे उसके रिलेटेड नहीं मिली। मल्टीपर्पज डिज़ाइन वुड की होल्डर, चलें ये वाला सेलेक्ट करके देते हैं, वुड की होल्डर। और ये यहाँ पर अभी रिसर्च करते हैं, यहाँ पर फिर इसने वुडन कर दिया। वुडन नहीं चाहिए भाई, मुझे वुड की होल्डर चाहिए। तो इसको देखते हैं कि इसके ऊपर कोई ऐड चल रही है या फिर नहीं चल रही। सिर्फ एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा 6 एड्स चल रही हैं, और सिर्फ उसमें से एक ये वाली ऐड है जो कि सेम हमें ये वाली प्रोडक्ट देखने को मिल रही है। मीन टू से दैट आप इसके अंदर भी काम कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बेहतर की कोशिश करनी है आपने। ये ऐसी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट्स के अंदर चल रही हैं, लेकिन आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जो यूनिक प्रोडक्ट हो, जो ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि यूजर को कैची करे और उसको फर्स्ट टाइम वो देख रहा हो और उसकी तमाम प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहा हो। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखते हुए फिर प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है। अच्छा, इसके बाद बात ये आती है कि सर हमने किस तरह से प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, सप्लायर से किस तरह लेनी, वो बाद की चीज़ें। आप सबसे पहले द्रास पे जाकर प्रोडक्ट रिसर्च कर लो, अच्छी प्रोडक्ट सर्च कर लो। उसके बाद मैं अगली चीज़ें भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से अब इनसे हमने थोड़ी सी डील करनी है और कैसे हमने प्रोडक्ट शिप करवानी है। इसके बाद मैं आपको और भी मार्केट्स के अंदर लेकर जाऊंगा जिसके अंदर हम डायरेक्टली सप्लायर से ले सकते हैं और उनको भी एक्सप्लोर करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर सिर्फ यही था, आपको मार्केट टच करवाना, आपको प्रोडक्ट हंटिंग का थोड़ा सा ओवरव्यू देना और आपको मार्केट के अंदर इन करवाना। अब मार्केट के अंदर आप इन हो गए हो, अब आप खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे और चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करोगे, और इससे नई वीडियोस जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे आप उनको भी देखोगे, वॉच करोगे, आपको बेहतर नॉलेज मिलेगा और आपको ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा तमाम चीज़ें कवर करना। तो होप्स हो कि आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल रहा होगा। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, थोड़ा सा भी आप इंगेज हुए हो, तो यार इस वीडियो को थम्स अप कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मत सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।